नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई, फिर भेंट हो गई। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलते रहेगा। तो यह बात करूँगा वृषभ लग्न में मंगल की। तो मंगल को जनरली वृषभ लग्न में खराब बोला जाता है, लेकिन क्या सदैव खराब फल देता है? ऐसा नहीं है। कारण ये है, खराब क्यों बोला जाता है? वृषभ लग्न में मंगल अष्टम और 12वें स्थान का स्वामी हो जाता है। सॉरी, माफ कीजिए, अष्टम, सप्तम और 12वें स्थान। 8 लिखा रहता है तो कई बार हो जाता है अष्टम, लेकिन नहीं, ये सप्तम स्थान, 7वां स्थान है, क्योंकि लग्न आपका ये है। मैंने मंगल लिखा है ऊपर, वृषभ लिखा है, लग्न लिखा है, दो लिखा है और वृषभ लिख दिया है। तो ये वृषभ लग्न की बात कर रहा हूँ, मंगल की। तो ये सप्तम और द्वादश स्थान का स्वामी हो जाता है मंगल, इसलिए उसको खराब बोलते हैं। मगर सप्तम स्थान का स्वामी तो अपने आपके पत्नी के स्थान का स्वामी, ये भी पक्की बात है। और द्वादश का स्वामी आपके खर्चा, आपके नींद, आपके बाहर का स्थान, अनेक स्थान पकड़े जाते हैं, जेल भी पकड़ा जाता है। लेकिन आज वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो मैं, हाँ अब कहा तो ठीक है, स्थान बता ही दिए। और क्या क्या चीज़ें पकड़ी जाती, तो पत्नी पार्टनर स्थान ही नहीं पकड़ा, पत्नी मतलब लाइफ पार्टनर। पुरुष कुंडली है तो पत्नी, और महिला की कुंडली है तो पुरुष, अर्थात लाइफ पार्टनर, सप्तम स्थान। यार जरूर लिखा है स्थान सप्तम। तो ये दो स्थानों को स्वामी हो जाता है आपके 12वें और सप्तम स्थान का, इसलिए इसे खराब फल का निर्माता बोलते हैं। और हाँ, हो जाता है निर्माण। और दूसरा क्या है कि आपके लग्न का मित्र नहीं, वृषभ का, तो वृषभ का मित्र नहीं इसलिए भी खराब बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मंगल वृषभ का मित्र नहीं। मंगल एक्चुअली दरअसल क्या है कि सभी का मित्र है, लेकिन अलग अलग लग्नों में हर एक ग्रह, सभी लग्न में गुरु भी इतना महान बोला जाता है, सबका थोड़ी अच्छे परिणाम देता है। तो खराब इसलिए बोला जाता है कि ये एक तो सप्तम का स्वामी हुआ, तो जनरली लाइफ पार्टनर जोशीला, थोड़ा सा क्रोधी। अब जोशीला है तो क्रोधी होगा तभी जोशीला होगा। और 12वां स्थान सही सुख का भी बोला जाता है। तो दो स्थानों का संबंध लाइफ पार्टनर्स हो जाता है, इसलिए ज्यादातर इसे खराब फल वाला कहा गया। तो अब चलिए, और भी बताया तो लास्ट में भी कह दिया क्यों कहा जाता है, और नींद का भी होता है। तो अब चलिए, द्वादश और सप्तम का स्वामी है तो ये बताना ही पड़ेगा कहाँ कहाँ का कारक होता है, तो इसलिए खराब बोला जाता है। लेकिन सदैव खराब परिणाम दे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि किन स्थितियों में जाके बैठा मंगल, किन स्थितियों में जाके वो स्थान ग्रहण किया मंगल ने, तो अब वो सप्तम का स्वामी होके आज 2-3 स्थान बता के बात को मैं समाप्त करूंगा। तो लेकिन खराब फल देता है, लेकिन सदैव नहीं देता। लग्न में बैठ गया मंगल, चलिए, जल तत्व का स्वामी है, ये अग्नि तत्व, मेष राशि अग्नि तत्व इसकी, और ये जल लग्न में ही बैठ गया, तो खराब फल दे जाए ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि अपनी राशि को देखे, और ये पृथ्वी तत्व जल तत्व मित्र, अभी बाहर में चला जाएगा तो अवश्य तनाव होगा। क्यों? एक तो आपके पार्श्व में चला गया, ऊपर से अग्नि लगा के, अर्थात 12वां स्थान मतलब पार्श्व, बगल में, सोने का स्थान भी, तो नींद डिस्टर्ब कर देगा, बेचैनी रहेगी। अधिक मनुष्य क्रोध में रहेगा, कहाँ? पार्टनर का, क्योंकि यहां से 8वीं दृष्टि भी डाल देगा आपके। तो अर्थात मेष लग्न का मंगल अच्छा होके भी बेहतर नहीं। वृश्चिक में बैठ गया सप्तम भाव में तो भी खराब नहीं, लग्न बैठा तो खराब नहीं, बस 12वें नहीं जाना चाहिए। वृश्चिक में बैठे तो वो कहेंगे ब्राह्मण पंडित
ये बना देगा, क्या बोलते हैं उसको, मांगलिक योग। उससे मत डरिए, ये मांगलिक योग का बड़ा पुराना फंडा है। 3-4 चीज़ें एकदम निश्चित हैं ज्योतिष शास्त्र में, लेकिन मैं उनको बहुत भी विशेष तवज्जो नहीं देता। वर्ग और कुंडली माने रखती। तो ये मंगल यहाँ चला गया चौथे, विवाह होने के बाद निश्चित रखिए पति या पुरुष की कुंडली। क्यों? सुख स्थान में, घर स्थान पे। और किसकी राशि में गया? यहाँ पे आपकी सूर्य राशि है, तो वहां गया तो घर में हल्का तनाव अवश्य रहेगा, लेकिन सुख वैभव में कमी नहीं देगा। तो मैंने ये 2-3 स्थितियां बताई जो मुख्य रूप से थी। तो मंगल हर जगह जाके वृषभ लग्न को कष्ट देता है, ये गलत बात है। कष्ट भी देता है तो उसके अलग कष्ट है, उसका क्रोध है, उसका कंफ्यूजन है, शार्प माइंड है, तो वो कष्ट अलग है। लेकिन सुख वैभव में कोई कमी लाए मंगल सदैव, ये आवश्यक नहीं होती। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वृषभ लग्न में भी मंगल सदैव परिणाम खराब नहीं देता है। ज्यादातर तो ये अच्छी देता है, 60% बेहतर देता है। चलिए परसेंटेज बता देता हूँ, 40% में थोड़ी खराब देता है। कई बार 1-2% बहुत बुरा दे देता है, और कई बार 1-2% बहुत अच्छा भी तो दे देता है। तो वो तो कुंडली का ओवरऑल सिस्टम है। लेकिन मैंने आज बात की किसकी? मंगल की। कारण क्या है? उसकी 2 राशियां हैं, दोनों को ध्यान रखना चाहिए। जहां एक अग्नि है और दूसरी जल है। एक अग्नि तत्व का स्वामी है, प्रज्वलित है, तो दूसरा जल तत्व का भी तो स्वामी है, और अग्नि जल से बुझाई जाती है, तो उन दोनों का स्वामी है। बहुत विचार करके हमारे महावैज्ञानिकों ने, हमारे गुरु ऋषियों ने, मुनियों ने, जिनको हम कहते हैं, उन्होंने बनाया होगा। मुनि और संत कह के वर्तमान के लोगों ने पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे। अरे सब महावैज्ञानिक थे, उनका दिया हुआ भी आज मानने भी लगेगी पूरी दुनिया। क्यों? क्योंकि सच्चाई यही थी। अब ये बातें नहीं करूँ सरकार किसकी आगे, उसकी आगे, उसकी आगे, उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कौन अपने ज्ञान को आगे ले जाना चाहता है, कौन नहीं लिया। अब दुनिया मानने भी लगी कि विज्ञान, ये ज्योतिष से बड़ा विज्ञान पैदा ही नहीं हुआ अब तक, और शायद होगा भी नहीं। क्योंकि ये हम यहाँ बैठे बैठे सूर्य चंद्रमा को ग्रहण कब लगेगा वो आने वाले 50 साल का निश्चित कर लेते हैं। अभी भी वर्तमान के वैज्ञानिकों के पास ये नहीं, अब बना रहे हैं। तो फिर आधार तो हमारा ही पकड़ा ना, गणित हमारे ही पकड़े कि कौन सा ग्रह कहाँ। तो इसलिए मंगल वृषभ लगन में हर जगह खराब फल दे, हमेशा खराब फल दे, हर जगह तो नहीं, हमेशा खराब फल दे आवश्यक नहीं है। उसकी यथास्थिति देखना अनिवार्य होती, क्योंकि मैंने कईयों को देखा बहुत तरक्की भी देते हुए, कुछ उलझने भी पालते हुए। तो जिंदगी का यही नियम है, वो प्लानिट ही करते हैं। तो मंगल सदैव को खराब फल दे वृषभ में, ये अनिवार्य नहीं। जाते जाते फिर मैंने ये लाइन दोहरा दी, और इसको गांठ बांध के रखिए जो मेरा ये वीडियो देख रहा है। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो मिलते हैं, नमस्कार।